शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोरखपुर के गोरक्ष पीठ में आज होगी महानिशा पूजा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूजन और हवन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे सीएम योगी कन्याओं का पूजन भी करेंगे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा भी होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर के गोरक्ष पीठ में आज महानिशा पूजा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूजन और हवन करेंगे। कल सुबह 11 बजे सीएम योगी कन्याओं का पूजन करेंगे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल सुबह 11 बजे सीएम योगी कन्याओं का पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम वहां पर तय किया गया है। इसके अलावा 12 अक्टूबर को विजयदशमी पर भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर के गोरक्ष पीठ में आज महानिशा पूजा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवन और पूजन करेंगे। और कल सुबह 11 बजे सीएम योगी कन्याओं का पूजन भी करेंगे। इसके अलावा एक शोभा यात्रा भी रखी गई है, जो कि 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हैं। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ जानकारी? देखिए रवि, विश्व का एकमात्र नाथ संप्रदाय का जो पीठ है वो है गोरक्ष पीठ। गोरक्ष पीठ के जो भी पीठाधीश्वर होते हैं, परंपरागत ढंग से इस परंपरा का निर्वाह करते हुए चलते चले आ रहे हैं। महंत दिग्विजय नाथ की बात करें, वेदनाथ जी की बात करें, या फिर अब योगी की बात करें। आज महानिशा की पूजा होगी। विधिवत सीएम योगी महानिशा की पूजा करेंगे। अगर कल की बात करें, कल वो 9 कन्याओं का पूजन करेंगे, बटुक भैरव का आशीर्वाद लेंगे और विजयादशमी के दिन एक बहुत ही पारंपरिक और प्रसिद्ध जुलूस योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकलेगा, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ परंपरागत वेशभूषा में एक विशेष रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक मात्र 2 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 घंटे में तय करेंगे। और फिर उसके बाद रामलीला मैदान में जाकर वो जो आम जनता है उसको संबोधित करेंगे। अपने आप में ये अनूठा एक माहौल हो जाता है कि कोई उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति सत्य सनातन धर्म की बात करता है और इस तरह से आम जनता के साथ मिलकर 9 कन्याओं का पूजन करता है और विजय जुलूस में शामिल होता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जाता रवि, और ये पूरा कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, जो कि लखीमपुर खीरी से है। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है तेंदुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से दहशत में ग्रामीण थे। गंगा बेहड़ गांव में एक मासूम को निवाला ये तेंदुआ बना चुका है। परीक्षण के बाद दुधवा में ये तेंदुआ छोड़ा जाएगा। तो आपको बता दें, ये तस्वीर भी देखिए, जहां पर तेंदुआ कैद हो गया है वन विभाग के पिंजरे में। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों में जो दहशत थी, उसमें राहत की सांस ग्रामीणों ने जरूर ली है, क्योंकि वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया है। कई दिनों से दहशत में ग्रामीण जी रहे थे। गंगा बेहड़ गांव में एक मासूम को भी तेंदुआ निवाला बना चुका है। परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद दुधवा में तेंदुए को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी सफलता के तौर पर वन विभाग के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अब ग्रामीणों ने इस दहशत से कुछ राहत की सांस जरूर ली है कि तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, क्योंकि ग्रामीण यहां पर दहशत के साए में जी रहे थे। लखीमपुर खीरी में लगातार आतंक मचाने वाला तेंदुआ अब वन विभाग के पिंजरे में कैद है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पिंजरा है और पिंजरे में इस वक्त तेंदुआ कैद है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि तेंदुआ पिंजरे में कैद है, क्योंकि ये लगातार इलाकों में अपनी दहशत फैलाए हुए था। कई लोगों को अपना निशाना बना चुका था। फिलहाल अब वन विभाग के पिंजरे में कैद होने के बाद इलाकों में जो दहशत का माहौल था वो अब खत्म हुआ है। SN 24x7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज गौरी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शाहनवाज, आप मौके पर भी मौजूद थे, आपने वो रिपोर्ट भी दिखाई है। तो किस तरीके से माना जा सकता है कि अब ग्रामीणों को ये राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए रवि, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ये तेंदुआ अलग अलग इलाकों में अपनी दहशत फैलाए हुए था और कई जानवरों पर भी हमला कर चुका था। इसके अलावा 2 लोगों को अपना निवाला बना चुका था। अभी हाल ही में 3 दिन पहले ही इस तेंदुए ने एक मासूम बच्चे को जो उसके पिता के सामने खींच ले गया था और उसको निवाला बना डाला था। उसके बाद काफी धरना प्रदर्शन हुआ था, लोगों में आक्रोश था वन विभाग के खिलाफ। तो वहीं वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने को लेकर प्रयास कर रही थी। अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए थे। उसके बाद आज आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। इसके बाद इलाके में जो दहशत का माहौल था करीब 1 महीने से, वो अब लोगों में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जब हमने डीएफओ से बात की तो उनका कहना है कि जो पिंजरा लगवाया गया था उसमें बाघ कैद है और तेंदुआ कैद हुआ है। अब इसकी डॉक्टरी परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद दुधवा के जंगलों में इसको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि फिर भी हमारी इलाकों में नजर रहेगी। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि वन विभाग का ये कहना है कि इलाकों पर नजर बना कर रखेंगे और बहुत जरूरी भी है। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर से खाद की किल्लत से परेशान है किसान। नेशनल हाईवे पर जाम लगाया है। रात से खाद के लिए सहकारी समिति पर लाइन में लगे थे किसान। एनएच पर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। किसानों को समझाने में एसडीएम मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गोदाम के सामने का ये पूरा मामला है। एसडीएम किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी अपने चरम पर है। रात से खाद के लिए सहकारी समिति पर लाइन में लगे थे, खाद नहीं मिली तो नाराज हो गए। नेशनल हाईवे पर नारेबाजी कर अपना आक्रोश किसानों ने जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमीरपुर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने अब नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। रात से खाद के लिए सहकारी समिति की लाइन में खड़े रहे, लेकिन जब खाद नहीं मिली तो अब आक्रोश जताया है। नेशनल हाईवे पर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। किसानों को समझाने के लिए हालांकि एसडीएम पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गोदाम के सामने ये पूरा मामला है। तो हमीरपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। आपके लिए परेशान है। रात से 1 बजे रात से लाइन लगाए हैं, अभी तक हमें खाद नहीं मिली है। अगर खाद हमें नहीं मिली, हम ऐसे ही जाम लगाए रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। खेत बोने के लिए लगा है, खाद नहीं लगा। परसों जो है एक ग्राम गुलरी पूर्वा शारदा नगर रेंज में ये सूचना आई थी कि एक तेंदुआ ने एक बछड़े का शिकार किया है। तो हम लोग वहाँ पिंजरा लगाए थे। तो कल रात को हमारे दिनांक 9 अक्टूबर को एक तेंदुआ पिंजरे में फंसा हुआ है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि इस पिंजरे के जो है रेस्क्यू करने से इलाके में थोड़े जो दहशत का माहौल है इसको हम रोक पाएंगे। लेकिन हमारा पूरी सावधानी वही बरती जाएगी, जैसे हम इंदिरा पार्क के आसपास जो निगरानी कर रहे हैं और पिंजरा लगाए हैं, तो वो कम से कम अभी 7 हफ्ते 10 दिन ये सब चलता रहेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शीलू निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी मौका वारदात पर? क्या अपडेट है? क्या किसान मान गए हैं एसडीएम के समझाने बुझाने पर? जी, आपको बता दें कि जो हाईवे लगातार काफी लंबा जाम लगा हुआ था। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गोदाम के सामने का मामला था। तो काफी जब एसडीएम आए उन्होंने काफी देर तक समझाया। उसके बाद में किसानों को समझाने के बाद किसानों को काफी हद तक समझ आ गया। उन्होंने कहा कि अब जल्दी से जल्दी कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को लगातार मुहैया करा जाए खाद, और जिससे लोगों की परेशानी न हो पाए। तो शीलू, क्या किसान वहां से हट गए हैं इस वक्त और एसडीएम के कहने पर? जी, एसडीएम के कहने पे और थाना अध्यक्ष भी वहाँ मौके पे मौजूद थे, जिनकी कड़ी मशक्कत के बाद में सारे किसानों को वहाँ से जाम हटा दिया गया है और लोगों को आवागमन में लगातार जारी हो गया है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त राहत की बात है कि जाम से हटा दिया गया है, लेकिन जो आश्वासन मिला है उस पर देखना होगा कि क्या किसानों को खाद समय से उपलब्ध हो पाएगी आगे या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर सीएम योगी बलरामपुर में स्थित देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन
किया है। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख शांति और प्रदेश की समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने राप्ती नदी को चैनलाइज्ड करते हुए बलरामपुर में बाढ़ का स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई सड़क और पुल के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। इसके लिए शासन से तुरंत बजट मिलेगा। सीएम ने आगे कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। इसके अलावा उन्होंने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्कूल, कॉलेजों जैसे स्थानों पर सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। तो मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नई सड़क, पुल के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। महिला सुरक्षा पर भी सीएम योगी ने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजों में सीसीटीवी की निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो और अपराधियों में खौफ बना रहे। तो शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की है, जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की प्रदेश के लिए उन्होंने पूजा पाठ किया है। बलरामपुर में बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चैनलाइज तरीके से यहाँ पर समाधान किया जाए। इसके अलावा जो नई सड़कें बननी हैं, पुल बनना है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से प्रस्ताव तैयार करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। कॉलेज, स्कूल जहां पर छात्रों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सीसीटीवी लगाने के लिए भी निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में आज फैसला सुनाया जाएगा। एडीजे 5 पूनम सिंह की कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनाई जानी है। बता दें कि 12 दिसंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में बलवंत की मौत हुई थी, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस पर कस्टडी में बलवंत की पिटाई कर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में तत्कालीन शिवली कोतवाल, मेथा चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि तत्कालीन एसओजी प्रभारी और 5 पुलिसकर्मी जेल में बंद हैं। वहीं घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बलवंत के घर परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार समेत प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। आदि जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विवेक, कब तक ये फैसला आ सकता है और अभी क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, रवि बताना चाहेंगे। जो मामला है ये शिवली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 12 दिसंबर 2022 को एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोप भी लगाया था। हालांकि उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे गए थे और जिसके चलते इसमें मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर के 8 लोगों को जेल भेजा गया था, जिसमें से 3 लोगों को जमानत मिल गई थी और बाकी 5 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। अगर बात करें इस मामले की, तो आज इसे जो इतना बड़ा बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड हुआ था, इस पर आज फैसला आएगा, जिसको लेकर के बड़ी कवायदें लगाई जा रही है। अगर बात करें फैसले की, तो 2 से 3 बजे के बीच फैसला आने की उम्मीद है। जी ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखें और फिर आपसे फैसले पर भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका। वहीं कानपुर में वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने मंडल के सभी 6 जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान मंत्री ने सभी जनपदों के प्रभागीय निदेशक और वनाधिकारियों को पेड़ बचाओ अभियान के तहत वृक्षारोपण किए गए पेड़ों को बचाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर वन मंत्री ने जंगल सफारी का उद्घाटन किया, साथ ही वॉच टावर से प्राकृतिक झील से प्रवासी पक्षियों का अवलोकन भी किया। इस बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया और 20 जुलाई को हुई, अकेले 20 जुलाई भी था, 20 जुलाई को हुई 36.51 करोड़ पेड़ लगाए। उसके बाद भी पेड़ लगाए गए और ये पेड़ सभी ने, हमारे वन विभाग ने, अन्य विभागों ने, सभी सरकारी विभागों ने, आम जनता ने, छात्रों ने, महिलाओं ने, डॉक्टरों ने, वकीलों ने, व्यापार मंडल, लोक भारती और सभी स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़ के आगे आई, उन्होंने पेड़ लगाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में कांग्रेस की ओर से सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन किया गया है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बृजलाल खाबरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के सम्मेलन में इशारा किया गया कि कांग्रेस भी एक विधानसभा में अपना मजबूत चेहरा उतारने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी ने इस उपचुनाव में अभी तक अपना कोई चेहरा नहीं उतारा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सूबे की सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कानपुर देहात अग्निकांड का जिक्र करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के अंदर में 10 विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया है। उसी श्रृंखला में आज ये 5वां सम्मेलन कानपुर में संपन्न हुआ, जिसमें संविधान के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए जिस संकल्प को लेकर माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश में लोगों में जन जागरण करने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, जिस संविधान को हाथ में लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी चिंता संसद के अंदर भी व्यक्त की, जिस प्रकार से संविधान के प्रयोजनों का हनन किया जा रहा है, जिस प्रकार से संसद में आपने देखा कि संसद के भी महत्व को कमजोर किया जा रहा है, इन सब के समय चलते हुए लोगों में इन जन जागरण का कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। निश्चित तौर से हमारे के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और परिणाम जो चीजें आई हमारे अनुरूप नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। निश्चित तौर से आगे हम जो कमियां रह गई उसको ठीक करेंगे। निश्चित तौर से देखिए, हमारे प्रभारी जी ने बात कही है, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मान्य करेंगे। मिर्जापुर के गुरसंडी चौकी क्षेत्र में 1 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी त्रिनयन दुबे ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि युवक की हत्या पुरानी रंजिश और दान पेटी के विवाद के चलते की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब मुख्य आरोपी ने हाथ में तख्ती लेकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। आज अपने आप को आप लोगों के बीच में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। मेरा काउंटर मत करिएगा, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, 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 मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों पर यदि किसी ने अराजकता फैलाई तो उसके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। इसको लेकर पुलिस ने मुरादाबाद की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। डीआईजी के साथ एसएसपी और अन्य जिले के अधिकारी सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने कहा कि जनपदीय पुलिस, पीएसी बल और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अराजक तत्वों को संदेश देने का प्रयास किया गया है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन जनपद भर में प्रस्तावित है। इसी के क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा, पीएसी बल के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा और सभी अधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हर थाना क्षेत्र में की जा रही है और इसके माध्यम से अपराधियों में और जो अराजक तत्व हैं जो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, उनको एक कड़ा संदेश देने का प्रयास है और साथ के साथ में एक नागरिक के अंदर सुरक्षा और सम्मान का भाव पैदा करने की कोशिश है। अगर जो किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा इस त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है तो उसके खिलाफ फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई